मुश्किल वक्त ऐसे आया नहीं था तो आप इमरान तमाशा खान नहीं के था, खिलाफ खड़ी हो गई। कोई मुफ्त की बिरयानी नहीं थी वो जो मुझे मिली थी, वो हजारों घंटे थे जो मैंने कुर्बानी की, अपनी फैमिली लाइफ को कुर्बान किया। For yourself? No, for the country. Just to get your seat secured? For the country. You need a platform. Well, you were doing it for PTI and Imran Khan. You need a platform from where you अगर can आप मुल्क work. के लिए कर रही थी तो आप उसूलों पे समझौता क्यों कर गई? क्या चीज? प्रिंसिपल स्टांस से क्यों हट गई आप? कौन सा प्रिंसिपल स्टैंस? उसूलों से समझौता क्यों कौन किया सा आपने? प्रिंसिपल स्टैंस? आप नया पाकिस्तान बनाने निकले थे। हाँ, तो नया आप इमरान खान को नया- आप इमरान खान को हीरो समझती थी, इमरान खान को मसाया समझती थी। इमरान खान तो ग्रैंड धोखा था। व्हाट? वो तो ग्रैंड धोखा था। तो फिर आपने इमरान खान की पार्टी से धोखा करना शुरू कर दिया। देखो ना, उसने हमसे धोखा किया। अच्छा, आज तय करें, उसने हमसे धोखा किया। मरियम नवाज पर आपका मौक़िफ़ जब आप पीटीआई में थी तो आप ये समझती थी कि मरियम नवाज करप्शन की अलामत है? विरासती सियासत और रियासती ताकत के नाजायज इस्तेमाल की मिसाल भी कहा आपने मरियम नवाज साहिबा को। आज जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई तो मरियम नवाज को खातून लीडरशिप की अलामत समझती हैं, विजनरी कहती हैं, मेहनती और अवाम दोस्त करार देती हैं। मैं उस वक्त का मौक़िफ़ सही मानूं, सच मानूं, या आज का मौक़िफ़ दुरुस्त है? आपने ये कहा कि मुल्क चंद खानदानों के गिर्द घूम रहा है। अब जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई हैं तो उसी खानदानी सियासत का हिस्सा बन गई हैं, उसी क़यादत के दिफा में बयान दे रही हैं। रेहान, देखो ये आप, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। नहीं, इट इज माय बिजनेस, इट इज माय बिजनेस। ये मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ ना। आप पब्लिक फिगर हैं, बट यू वर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई। But why do you think I was in the party? I gave my blood and sweat. Then for yes, 12 then years. what did you do for in 12 years? 2022? हाँ? 2022 में आपने क्या किया? तो फिर आप यही तो सोचे आपने ना, पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी की। सोचे ना, आप वो यही वोट तो जो सोचे चौधरी ना। परवेज इलाही साहब को देना चाहिए था, वो आपने no. हमजा शहबाज शरीफ साहब को दे दिया और no. ईसीपी ने आपको डिनोटिफाई कर दिया। मेरी बात What was that? That was, I think, a double game played by Pervez Elahi. Pervez Elahi went and met Zardari Sahab, and he said that I am going to be your candidate. ठीक है? I told Pervez Elahi that if you are Zardari Sahab's candidate, मैं आपको वोट दूंगी। तो फिर मैं हमजा शहबाज साहब को दूंगी वोट। No, मैंने उनको कहा था कि अगर आप जरदारी साहब के कैंडिडेट होंगे तो मेरा वोट आपका है। वो ओवरनाइट उन्होंने यू टर्न लिया और वो नहीं, उस वक्त भी पीटीआई में होते हुए आप जरदारी साहब के कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाह रही थी। बिकॉज द पार्टी हैड डिसोन्ड मी, द पार्टी हैड डिसोन्ड मी। आप अगर असेंबली में थी तो पार्टी की वजह से थी, पीटीआई की वजह से थी। So what? तो वो मुझे घंटे वापस करे, समझौता वो कर मुझे दिया आपने? साल वापस करे, वो मुझे महीने वापस करे, जो मैंने खून पसीना दिया जरा था सा पार्टी को। मुश्किल वक्त ऐसे आया नहीं था तो आप इमरान तमाशा खान नहीं के था, खिलाफ खड़ी हो गई। कोई मुफ्त की बिरयानी नहीं थी वो जो मुझे मिली थी, वो हजारों घंटे थे जो मैंने कुर्बानी की, अपनी फैमिली लाइफ को कुर्बान किया। For yourself? No, for the country. Just to get your seat secured? For the country. You need a platform. Well, you were doing it for PTI and Imran Khan. You need a platform from where you अगर can आप मुल्क work. के लिए कर रही थी तो आप उसूलों पे समझौता क्यों कर गई? क्या चीज? प्रिंसिपल स्टांस से क्यों हट गई आप? कौन सा प्रिंसिपल स्टैंस? उसूलों से समझौता क्यों कौन किया सा आपने? प्रिंसिपल स्टैंस? आप नया पाकिस्तान बनाने निकले थे। हाँ, तो नया आप इमरान खान को नया- आप इमरान खान को हीरो समझती थी, इमरान खान को मसाया समझती थी। इमरान खान तो ग्रैंड धोखा था। व्हाट? वो तो ग्रैंड धोखा था। तो फिर आपने इमरान खान की पार्टी से धोखा करना शुरू कर दिया। देखो ना, उसने हमसे धोखा किया। अच्छा, आज तय करें, उसने हमसे धोखा किया। हो सकता है आज आप जो कह रही हैं वो भी धोखा हो। वो इमरान खान तो था ही नहीं जिसको हमने फॉलो किया था, या जिसको हमने बिलीव किया था। मैं ये कैसे मान जाऊं कि जो आज आप कह रही हैं, कुर्बानियां दी थी पाकिस्तान के लिए, मैं बदल गया था। मैं ये कैसे मान जाऊं कि जो आप कह रही हैं वो धोखा नहीं है, जो आप आज कह रही हैं वो झूठ नहीं है, ये मैं कैसे मान जाऊं? अगर मैं गलत हूं और मेरी इंटेंशन, मुझे आप ये बताइए कि 2018 में आप सच बोल रही थी या 2026 में सच बोल रही आई हैं? विल बी आउट। अगर मेरी इंटेंशन गलत है और मैं पाकिस्तान की मोहब्बत की वजह से यहाँ पे नहीं हूँ तो आई विल बी आउट। मैं वहां खड़ी होंगी जहाँ पे इज्जत होगी, मैं वहां खड़ी होंगी जहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा पाकिस्तान Just for yourself? की खिदमत करने के लिए, नॉट फॉर माई सेल्फ। क्या खिदमत कर रही हैं आप? मैं आपके यू टर्न्स गिनवाता हूँ। मरियम नवाज पर आपका मौक़िफ़ जब आप पीटीआई में थी तो आप ये समझती थी कि मरियम नवाज करप्शन की अलामत है? विरासती सियासत और रियासती ताकत के नाजायज इस्तेमाल की मिसाल भी कहा आपने मरियम नवाज साहिबा को। आज जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई तो मरियम नवाज को खातून लीडरशिप की अलामत समझती हैं, विजनरी कहती हैं, मेहनती और अवाम दोस्त करार देती हैं। मैं उस वक्त का मौक़िफ़ सही मानूं, सच मानूं, या आज का मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, उस वक्त का जो मौक़िफ़ था वो हमारे दिमागों में जहर घोला गया था। खान ने जहर घोला था, उसने जहन साजी हमारी की थी। उसने कहा था कि ये मरियम नवाज की ये पिक्चर है जो आपने अभी पेंट की है।
We believed him. But when I got to know Maryam Nawaz personally, जब मेरी उनसे ज़ाती तौर पे जब मुलाकात हुई, कितनी मुलाकातें आपकी मरियम नवाज साहिबा से? मैं तकरीबन 1 साल मैंने उनके साथ काम किया. And that's it. जी. And that's it. 1 साल में देखें, जब उनको मैंने जब फोकस देखा, उनकी जब मैंने विजन देखी, उनकी जब मैंने लीडरशिप क्वालिटीज, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आपका उसूली मौकिफ था. डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर आपका उसूली मौकिफ था जब आप पीटीआई में थी. आप कहती थी नवाज शरीफ खानदान सियासी माफिया है. आपने ये कहा कि मुल्क चंद खानदानों के गिर्द घूम रहा है. अब जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई हैं तो उसी खानदानी सियासत का हिस्सा बन गई हैं, उसी क़यादत के दिफा में बयान दे रही हैं. रेहान देखो, ये आप, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस. नहीं, इट इज माय बिजनेस. इट इज माय बिजनेस. ये मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ ना. आप पब्लिक फिगर हैं, आपको मैं जवाब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है. देखो, जब हम सवाल करते हैं किसी से भी तो वो सीख पाओ जाता है. जब आपका इत्मीनान उठ जाता है ना किसी बंदे से या किसी, अब जो आपका लीडर था, तो फिर आप, यू हैव नो रीजन. और जब वो आपको इज्जत देना बंद कर दे, आपको बिल्कुल आपकी वो जो नजरियाती सोच है उसको धचका लगे. आपकी नजरियाती सोच क्या है? यही तो मैंने आपसे कहा कि आपने प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर समझौता किया. आपने कहा कैसे किया? यानी आप खानदानी सियासत, मरूसी सियासत के खिलाफ थी. आज उस वक्त जब आप ऑपोजिशन में थे, आज आप खानदानी सियासत और मरूसी सियासत के अंदर घुसी हुई हैं. मैं ये बिलीव करती हूँ, अगर मरियम नवाज साहिबा इस ओहदे पे आई हैं तो उनका एक जुमला मैं आपको याद कराती हूँ कि मैं आग के दरिया से गुजर के यहाँ तक. वो कौन सा आग का दरिया? उनके लिए आसान नहीं था यहाँ पे. अच्छा, उनको किसी ने सिल्वर प्लेटर पे रख के नहीं दिया. उन्होंने बड़ी मेहनत की है. एक पार्टी जो बिल्कुल डाउन थी उसको दोबारा खड़ा किया उन्होंने. वो मुझे जरा आग का दरिया खींच के बताएं यहाँ पे, वो क्या था? आग का दरिया ये है कि जब नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे और मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने पूरी पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया. और रीस्ट्रक्चर याद रहे कि आप आग का दरिया बता रही हैं. उसके बाद फिर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए और आपने देखा कि किस तरीके से उनका यहाँ पे इस्तकबाल हुआ और वो पूरी पार्टी कैसे बायोमेट्रिक कराए गए. बायोमेट्रिक कराने के लिए कैसे लोग खुद एयरपोर्ट पे पहुंच गए, कैसा रेड कार्पेट रिसेप्शन हुआ. ये छोटी छोटी बातें नहीं है. ये छोटी बात आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए और मेरी ऑडियंस के लिए छोटी बात नहीं है. देखिए उस वक्त नैब के ऊपर आपका मौकिफ का था. मुझे वो एहतसाब और नैब के ऊपर जब आप पीटीआई में थी तो आप कहती थी नैब को, मुझे वो कोर्ट का सीन भी याद है. नैब को कानून का निफाज कहा था. आपने नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई को दुरुस्त ठहराया था. जब आप पीएमएलएन में शामिल हो गई तो आप ये कह रही हैं कि नैब को सियासी इंतकाम का इदारा कहती हैं. आप वही केसेस झूठे करार देती हैं जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर थे और मरियम बीबी के ऊपर थे. मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जो भी समझता है कि वो मासूम है और वो उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोर्ट में जाए और अपने आप को क्लियर करवा. इंसाफ भी जालिम की हिमायत में जाएगा. ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? दस्तार नोच नाच के अहबाब लेगा, एक सर बचाए वो भी शराफत में जाएगा.